नमस्कार साथियों, शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति का नया टैब प्रारंभ कर दिया गया है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस ऐप में किस प्रकार से दैनिक उपस्थिति करनी है, साथ ही साथ शिक्षक ऐप पर उपस्थिति कौन करेगा, सबकी जानकारी आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहले निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार प्रत्येक कक्षा अध्यापक स्वयं की स्टाफ आईडी से लॉगिन कर अपनी कक्षा का चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंद्राज कर पाएंगे, जिसके लिए प्रार्थना सभा के दौरान ऐप में प्रदर्शित विद्यार्थियों की सूची में से केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को चिन्हित करना होगा। इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का अंकन सीधे ही शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में किया जा सकेगा। अर्थात इस कार्य के करने के बाद में शाला दर्पण पर यह कार्य आपको अतिरिक्त नहीं करना होगा। प्रथम चरण में विद्यार्थी उपस्थिति को विभाग के समस्त स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल तथा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालयों कुल 205 प्रथम तथा द्वितीय फेज के विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट में प्रारंभ किया गया था। अब से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु शिक्षक ऐप के अंतर्गत विद्यार्थी उपस्थिति ऑप्शन का उपयोग अनिवार्यतः किया जाएगा। इसके लिए निम्नानुसार दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संस्था प्रधान के दायित्व क्या रहेंगे। स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करवाना, यह सुनिश्चित करना प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति शिक्षक ऐप पर अनिवार्यतः दर्ज हो, प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना, कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रधान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना, कक्षा अध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना, शिक्षक ऐप पर उपस्थित प्रविष्ट करने का कार्य प्रार्थना सभा में किया जाए ताकि कक्ष में मोबाइल का उपयोग नहीं हो, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका और ऐप पर प्रविष्ट उपस्थिति की समरूपता की मॉनिटरिंग करना। कक्षा अध्यापक के दायित्व यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हो। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित नहीं हो तो उसका प्रपत्र नो पूर्ण करना, कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रार्थना सभा में ऐप पर दर्ज करना। शाला दर्पण के दायित्व प्रभारी के दायित्व क्या रहेंगे। जिन विद्यालयों में शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर पृथक से उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। अतः प्रथम कालांश में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना, साथ ही साथ कक्षा अध्यापक या संस्था प्रधान के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। शाला दर्पण शिक्षक ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा और वहां पर सर्च करना होगा शाला दर्पण शिक्षक ऐप। इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आपको लॉगिन करे पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी स्टाफ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का एम पिन जनरेट करना है। एम पिन एंटर साथ ही साथ उसको डबल कंफर्म करना है और यहाँ पर एम पिन सबमिट करें पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जहाँ पर आपके सामने एक टैब प्रारंभ कर दी गई है, विद्यार्थी उपस्थिति। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से 5 विद्यार्थियों की उपस्थिति की टैब दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला है प्रोफाइल। देखें, इसमें आपको अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी, कुछ इस प्रकार से आपकी डिटेल दिखाई देंगी। यहाँ से आप इस बैक जा सकते हैं। जैसे आप बैक पर जाएंगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। विद्यार्थियों की अटेंडेंस करने के लिए यहाँ पर आपको अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना दर्ज करें, इस पर क्लिक करना है।
जैसे क्लिक करेंगे जिस दिनांक की आप उपस्थिति कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिनांक आ जाएगी और यहाँ पर क्लास शो हो जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लास सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में विद्यार्थियों की दी गई सूची में सभी को उपस्थित माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स को अनचेक करके अनुपस्थिति दर्ज करें। यहाँ पर ठीक है पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको विद्यार्थियों के नाम दिखाई देंगे। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो आपको यहाँ पर अनुपस्थित पर यहाँ टिक करना है और उसके बाद में इस प्रकार से सभी विद्यार्थियों की अटेंडेंस करने के बाद में आपको यहाँ पर आगे बढ़े पर क्लिक करना है। यहाँ पर कक्षा के आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या और कितने विद्यार्थी उपस्थिति हैं ये दिखाई देगी, साथ ही साथ आज की उपस्थिति का प्रतिशत दिखाई देगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करें, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे लोकेशन मांगेगा तो यहाँ पर वाइल यूजिंग दिस ऐप पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर विद्यार्थियों की उपस्थिति देखने के लिए आप इस टैब पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको विद्यार्थी जो जो उपस्थित है वो सभी यहाँ दिखाई देंगे प्रेजेंट डे की। यदि पूर्व दिवस की देखनी है तो यहाँ पर आपको पूर्व दिवस की पर क्लिक करना है। जितने दिनों की आपको देखनी है उतने दिन यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं और यहाँ पर आपको 5 दिन जैसे सेलेक्ट करें हैं तो यहाँ पर विद्यार्थियों की उपस्थिति 5 दिन की आपको दिखाई देगी। इसके बाद में विद्यार्थी वार प्रतिशत उपस्थिति यदि देखनी है तो इसका यहाँ पर कॉलम दिया हुआ है, टैब दी गई है विद्यार्थी वार प्रतिशत उपस्थिति। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी की कितने प्रतिशत उपस्थिति विद्यालय में रही है वो उसके नाम के सामने यहाँ पर इस प्रकार से शो हो जाएगी। इस प्रकार से आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति करनी होगी।